संविदा कर्मी और प्लेसमेंट पर लगे कार्मिकों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने कहा है कि प्रक्रिया विचाराधीन है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। यानी कि साफ है कि कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं और ऐसे में राज्य के लगभग 3-3.5 लाख बेरोजगार या कहे संविदा कार्मिकों या प्लेसमेंट एजेंसी से लगे लोगों की चिंता सरकार कर रही है। से सरकार संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी सारी मांगों को हम चरणबद्ध तरीके से नहीं, पिछले बजट में जो घोषणा की थी सर, उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? ये क्या कारण रहा? और इस बार तो कोई प्रावधान ही नहीं किया है। इसके लिए प्रक्रियाधीन है और निश्चित रूप से युवाओं, मतलब आपकी तरफ से युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा क्या करे, 3 लाख है ऐसे लोग। निश्चित रूप से उनके लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और उनके लिए अच्छा सोच करके उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, टीएसपी क्षेत्र के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गौतम कुमार डक ने कहा है कि कई लोगों को नौकरियां भी मिली है और जब उनसे पूछा गया कि कम से कम टीएसपी क्षेत्र में सचिवालय हो तो उन्होंने इसके ऊपर सहमति जताई है। टीएसपी एरिया है सर, ये टीएसपी एरिया है। इस टीएसपी एरिया के अंदर जो बजट आवंटित हुआ था उसका मात्र 56% ही आप लोग खर्च कर पाए हैं। तो सर, टीएसपी क्षेत्र क्या आशाएं अपेक्षा रखे? निश्चित रूप से सरकार ये जो टीएसपी एरिया है वो भी हमारी सरकार के समय इसकी घोषणा हुई थी और सबसे ज़्यादा लाभ हमारी सरकार में मिला है। आज आप देखते होंगे टीएसपी एरिया जब से बना है तब से यहाँ के लोगों को स्थानीय, पर सर खर्च 56% ही हुआ है, इसका कारण जानना चाह रहा हूँ। पूरी बात आप जी हमने जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज से 15 साल पहले कितने लोग नौकरी में थे, आज कितने लोग इन जिलों में नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इन क्षेत्रों पे कंसंट्रेट कर रही है। इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। सर, पिछली बार भी जैसे मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा की गई थी तो कम से कम टीएसपी क्षेत्र में तो होना चाहिए ना। निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से सरकार, और इसी तरह से उन्होंने बताया कि मक्का और उसके बाद में आम का नंबर आया और अब तीसरा नंबर होगा स्थानीय उत्पाद चावल का। तो यानी कि बांसवाड़ा की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो तैयार हो जाओ साथियों, और किसानों को भी अपनी उपज बढ़ा लेनी चाहिए। इसको पहले सितंबर में रखा है हमारे, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है और यहाँ आने और जाने के लिए अच्छी सड़कें हों, हवामान में, उसके लिए प्रायोरिटी दी है सरकार ने। और अनेक नवीन सड़कों के साथ साथ, और मैं तो शुरुआत बांसवाड़ा से ही करूँगा कि बांसवाड़ा जिले को 744 करोड़, जो हमारी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, इस जिले को सलूम्बर से लेकर के बांसवाड़ा तक की सड़क की 91 किलोमीटर की जो इसकी दूरी है उसको स्वीकृत करने का काम और घोषणा करने का काम इस बार के बजट में हुआ। ये इस जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरा पिलर जो है वो औद्योगिक विकास और निवेश को हम कैसे बढ़ावा दें। इसके लिए आपने देखा होगा पिछले साल 24 में हमने राइजिंग राजस्थान का हमने जो है इवेंट किया था और उसमें लगभग 35 लाख करोड़ के जो नए एमओयूज हुए थे और उसमें हमारे लिए एक हर्ष की बात है राजस्थान के लिए लगभग 9 लाख करोड़ के एमओयूज जो हैं वो धरातल पर उतरे हैं और राजस्थान के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा और नई उड़ान सरकार को मिली। जो भी प्रवासी राजस्थानी रहते हैं उनके चैप्टर्स बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और इस बार जो है दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और इनके साथ साथ 14 नए चैप्टर जो है वहाँ पे बना करके जो प्रवासी राजस्थानी जो है वो राजस्थान की माटी से जुड़े और यहाँ राजस्थान के विकास में वो कैसे योगदान कर सकते हैं और वो कैसे अपनी जन्मभूमि से
कर्मभूमि से जन्मभूमि तक जुड़े, इसका विशेष रूप से फोकस जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया इसमें लाए थे। और इसके लिए हमने इस बार जो है वहाँ हर जिले में इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट हो, जैसे यहाँ बांसवाड़ा का आम अच्छा फेमस है, या सवाई माधोपुर में जैसे अमरूद फेमस है, मथानिया की मिर्ची फेमस है, नागौर की अगर जैसे हम देखें तो कसूरी मेथी फेमस है। इन सब प्रोडक्ट्स को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, इनकी पैकेजिंग यूनिट्स है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इस तरह की यूनिट्स लगाने के लिए भी MSME के माध्यम से हमने 15 करोड़ का इसमें प्रोविजन किया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ।